हेलो। आज हम मैक्स वेबर के सत्ता के प्रकारों की बात करेंगे। मैक्स वेबर ने सत्ता के लिए जर्मन शब्द हेरशाफ्ट का प्रयोग किया है और उनके अनुसार सत्ता का अभिप्राय वैधता से है। मैक्स वेबर के अनुसार वैधता की तीन प्रणालियां हैं। इन्हीं के अनुरूप उन्होंने सत्ता के तीन प्ररूपों में भेद किया है। जैसे पहला है परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता जो होती है उसमें राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति की वैधता प्राचीन परंपराओं और व्यवहारिक कानूनों द्वारा निर्धारित होती है। जैसे शासक की सत्ता सामान्यतया अलिखित कानून जैसे रीति रिवाज पर आधारित होती है और उन्हें पवित्र भी माना जाता है और इसी कारण वे प्रायः अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। परंपरागत सत्ता के लिए दावा हमेशा जन्म पर आधारित होता है और जिसको हम कह सकते हैं कि ज्येष्ठता के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी बड़ा भाई जो होता है वो अपने पिता का वारिस होता है और ऐसी सत्ता में शासक पीढ़ी दर पीढ़ी मिली परिस्थिति के कारण व्यक्तिगत सत्ता का उपभोग करते हैं। जैसे मुखिया है या सम्राट है, इनकी सत्ता परंपरागत सत्ता होती है और जो लोग उनके आदेशों का पालन करते हैं उनको हम उनकी प्रजा मान सकते हैं। ये प्रजा प्राचीन काल से मान्यता प्राप्त पद के प्रति पवित्र सम्मान के कारण अपने स्वामी के आदेशों का पालन करते हैं। इस संबंध में अपने भारतीय समाज का एक उदाहरण लिया जा सकता है। जाति प्रथा के अंतर्गत निम्न जातियां जो थीं वो उच्च जातियों के अत्याचार क्यों सहती रहीं? तो हम कह सकते हैं कि उच्च जातियों की सत्ता को प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं का समर्थन प्राप्त था, या फिर ऐसा कहें कि निम्न जातियों ने उन अपने दमन को सामाजिक स्वीकृति दे दी थी। यहाँ एक बात और स्पष्ट है कि पारंपरिक सत्ता का कार्यान्वयन सगे संबंधियों और समर्थकों के बल पर किया जाता है। हालांकि आधुनिक युग में पारंपरिक सत्ता क्षीण हुई है, लेकिन पारंपरिक सत्ता का सर्वाधिक जो हम कहते सकते हैं सशक्त उदाहरण अब राजतंत्र जो कि है अभी भी प्रचलित है। जैसे इंग्लैंड की महारानी पारंपरिक सत्ता का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन वह नाम मात्र की राज्याध्यक्ष हैं और वेबर ने इस प्रकार की सत्ता को तर्कहीन माना है। इसलिए आधुनिक विकसित समाज में ये सत्ता बहुत कम पाई जाती है। दूसरी सत्ता के बारे में हम कहें तो वैधानिक तार्किक सत्ता को मैक्स वेबर ने दूसरा प्रकार माना है और इस पर आधारित व्यवस्था में शक्ति की वैधता जो होती है वो विशिष्ट नियमों और प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित होती है और इन नियमों के द्वारा शासक के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होते हैं। इस प्रकार की सत्ता अधिकांश आधुनिक समाजों की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनकी विशेषता है और जो ऐसी सत्ता होती है वो कानूनों की सरकार पर जोर देती है, न कि लोगों की सरकार पर। जैसे हमारे प्रधानमंत्री, उनकी समस्त जो शक्तियां हैं वो उनकी व्यक्तिगत शक्ति से नहीं है बल्कि उनके राजनीतिक पद के कारण है। अर्थात संविधान के नियम ही किसी पदाधिकारी द्वारा कार्य की उचित अनुचित की समीक्षा कर सकते हैं। तीसरा प्रकार जो है वो थोड़ा अलग सा है और इसमें वेबर करिश्माई सत्ता की बात करते हैं। तो इसमें शक्ति की वैधता जो होती है वो थोड़े असाधारण, विशिष्ट या फिर अलौकिक गुणों द्वारा निर्धारित होती है। इनमें हम कुछ विशिष्ट करिश्माई नेताओं का नाम ले सकते हैं, जैसे कि जीसस क्राइस्ट, नेपोलियन, हिटलर, गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा जी ना, ये सब ऐसे ही व्यक्ति हैं। करिश्माई नेता को हम कह सकते हैं कि भाग्य द्वारा बना होता है और जिनके पास असाधारण शक्तियाँ होती हैं जो कि ईश्वर प्रदत्त होती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ व्यक्ति अपने वैधानिक पद से भी ज़्यादा अपने व्यक्तिगत गुणों से लोगों को प्रभावित करते हैं और लोग उनका अनुसरण करते हैं।
लेकिन करिश्माई सत्ता जो होती है वो हमेशा बनी नहीं रहती। अगर करिश्मा एक रूटीन बन जाता है तो फिर ये परंपरात्मक या फिर वैधानिक सत्ता में बदल जाती है। इस क्रिया को पार्सन्स ने करिश्मा का दैनिकीकरण कहा है। ठीक है, अगर हम देखें मैक्स वेबर के अनुसार तो सत्ता के ये तीनों प्रकार एक विशेष आदर्श प्रारूप का प्रतिनिधित्व करते हैं और व्यवहारिक रूप में राजनीतिक व्यवस्थाओं को अगर हम देखें तो व्यवस्थाएं या राजनीतिक नेता जो भी हैं उनकी सत्ता एक अधिक प्रकार की हो सकती है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग डिस्क्राइब हम उनको कर सकें। धन्यवाद।